अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो में आगे जाने से पहले सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और साथ लगे बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बहावलपुर 1748 में कायम किया गया। बहावलपुर साबिका रियासत बहावलपुर का दारुल हुकूमत था। नवाबों के अब्बासी खानदान ने 1955 तक हुकूमत की। नवाबों ने आर्किटेक्चरल वरासत का एक अमीर छोड़ा और बहावलपुर अब इस दौर की यादगारों के लिए जाना जाता है। ये शहर सहराए चोलिस्तान के किनारे पर भी वाक़ है और करीबी लाल सोहाना नेशनल पार्क के गेटवे के तौर पर काम करता है। बहावलपुर पाकिस्तान के सूबा पंजाब में वाक़ एक शहर है। बहावलपुर 7,62,111 की आबादी के साथ 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 11वां बड़ा शहर है। रियासत बहावलपुर के नाम से जाना जाने वाला इलाका मुख्तलिफ कदीम मुआशरों का घर था। बहावलपुर का इलाका वादी सिंध की तहजीब के खंडरात के साथ साथ कदीम बुद्ध मत के मकामात जैसे करीबी पटन मेनारा पर मुश्तमिल है। बरतानवी माहिर आसार कदीमा सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने बहावलपुर के इलाके की शनाख्त महाभारत की युद्धीय सल्तनतों के घर के तौर पर की। बहावलपुर के क़याम से पहले खित्ते का बड़ा शहर उच्च शरीफ का मुक़द्दस शहर था, एक इलाकाई मेट्रोपोलिटन 12वीं और 17वीं सदियों के दरमियान मरकज़ जो कि 12 से 15वीं सदियों के मुस्लिम सोफिया के लिए वक़िफ़ करदा तारीख़ी मज़ारात के मजमूए के लिए मशहूर है जो खित्ते के मकामी अंदाज में तमीर किए गए हैं। बहावलपुर की बुनियाद नवाब बहावल खान अव्वल ने 1748 में रखी थी। शिकारपुर सिंध से उच्च के आसपास के इलाके में हिजरत के बाद बहावलपुर ने कबीला के दारुल हुकूमत के तौर पर डेरावड़ की जगह ले ली। ये शहर इब्तिदा में अफगानिस्तान और वस्ती हिंदुस्तान के दरमियान तिजारती रास्तों पर एक तिजारती चौकी के तौर पर परवान चढ़ा था। 1785 हमजा में दुरानी कमांडर सरदार खान ने सिंध के मियाँ अबदाल नबी कलहोड़ा की तरफ से बहावलपुर शहर पर हमला किया और इसकी कई इमारतें तबाह कर दीं। बहावलपुर का हुक्मरान खानदान करीबी उच्च के रईसों के साथ दरावड़ किला में पनाह लेने पर मजबूर हुए, जहां इन्होंने हमलों को कामयाबी से पसपा किया। हमला आवर दुरानी फोर्स ने नजरान खराज तहसीन के तौर पर 60,000 रुपये कबूल किए। अगरचे बहावल खान को बाद में राजपूत रियासतों में पनाह लेनी पड़ी क्योंकि अफगान दरानियों ने किला देरावड़ पर कब्जा कर लिया। बहावल खान उच्च के रास्ते किला फतह करने के लिए वापस आया और बहावलपुर पर दोबारा कंट्रोल कायम कर लिया। शाही रियासत बहावलपुर की बुनियाद नवाब मोहम्मद बहावल खान ने 1802 में रखी थी। दो दुरानी सल्तनत के टूटने के बाद और शहर में मुकीम था। 1807 में सिख सल्तनत के रंजीत सिंह ने मुल्तान के किले का मुहासरा कर लिया। बहावलपुर में पनाह गज़ीन को तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने पर आमादा करना इसकी गारतगिर क़ुव्वतों के नतीजे में जो मुल्तान के आसपास के दही इलाकों पर हमला करने लगे। रंजीत सिंह ने बिलाखिर मुहासरा वापस ले लिया और सिख फौजों के पीछे हटते ही नवाब बहावलपुर को कुछ तहफ़ दिए। बहलवापुर ने मुगलिया हुकूमत के टूटने और खरासान की बादशाहत की ज़वाल पजीर ताकत के तनाजुर में इस्तेहकाम की एक चौकी पेश की। ये शहर मुतासिरा इलाकों के मुमताज़ ख़ानदानों के लिए पनाहगाह बन गया और पंजाब में सिखों की ताकत के इस्तेहकाम से बचने के लिए मजहबी स्कॉलर्स की आमद को भी देखा। सिख सल्तनत के हमले के खौफ से नवाब मोहम्मद बहावल खानसूम ने 22 फरवरी 1833 को अंग्रेज़ों के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसमें नवाब की आज़ादी और बहावलपुर की बतौर रियासती खुदमुख्तारी की ज़मानत दी गई। इस मुआहदे ने अंग्रेज़ों को सिख सल्तनत पर हमले के दौरान एक दोस्ताना जनूबी सरहद की ज़मानत दी थी। 1830 की दुहाई तक तिजारती रास्ते बहावलपुर से हट गए थे और शहर में आने वाले बरतानवी ज़ायरीन ने शहर के बाजार में कई खाली दुकानें नोट कीं। इस वक्त आबादी का तखमीना 20,000वां और ये जिक्र किया गया था कि ये बुनियादी तौर पर निचली ज़ात के हिंदुओं पर मुश्तमिल थी। 1833 में भी दरियाए सतलुज और दरियाए सिंध को नेविगेशन के लिए खोल दिया गया, जिससे सामान बहावलपुर पहुंच सकता था। 1845 तक दिल्ली के लिए नए खोले गए तिजारती रास्तों ने बहावलपुर को तिजारती मरकज़ के तौर पर दोबारा कायम किया। ये शहर 19वीं सदी के आखिर में रेशम के सामान की पैदावार के मरकज़ के तौर पर जाना जाता था। लोनेगिया और कपास का सामान। शहर का रेशम बनारस या अमृतसर के रेशम के कामों से एला मयार का था। 1866 में तख़त बहावलपुर की जानिशीनी के बहरान ने शाही रियासत में बरतानवी असर व रसूख में नुमायां इजाफा किया। बहावलपुर को 1874 में एक म्यूनसिपलिटी के तौर पर तश्कील दिया गया। शहर का नूर महल 1875 में मुकम्मल हुआ।
1878 में बहावलपुर का 4285 फीट लंबा इम्प्रेस पल दरियाए सतलुज पर वाहिद रेल क्रॉसिंग के तौर पर खोला गया। बहावलपुर का सादिक एजर्टन कॉलेज 1886 में कायम हुआ। बहलवापुर के नवाबों ने 1887 में मलका विक्टोरिया की गोल्डन जुबली को नूर महल में एक सरकारी तकरीब में मनाया। 1898 में शहर में 2 अस्पताल कायम किए गए। 1901 में शहर की आबादी 18,546 थी। बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी 1925 में जामिया अब्बासी के नाम से कायम की गई। 1939 में दूसरी जंग अजीम शुरू होने पर बहावलपुर का नवाब किसी शाही रियासत का पहला हुक्मरान था जिसने वलीअहद की जंगी कोशिशों के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत और रियासत के वसाइल की पेशकश की। अगस्त 1947 में बरतानवी बालादस्ती से दस्तबरदारी के बाद बरतानवी शहजादी रियासतों को पाकिस्तान या हिंदुस्तान में शामिल होने का इख्तियार दिया गया था। बहावलपुर ने सफ़र 7 अक्टूबर 1947 को नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी बहादुर के दौर में पाकिस्तान से इल्हाक किया। आज़ादी के बाद शहर की अक़लियती हिंदू और सिख बरादरियों ने बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान की तरफ हिजरत की, जबकि हिंदुस्तान से मुसलमान मुहाजिरीन शहर और आसपास के इलाके में आबाद हुए। शहर का कायद आज़म मेडिकल कॉलेज 1971 में कायम किया गया था, जबकि मुल्तान में जनूबी पंजाब की ज़्यादातर आबादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत करती है। बहावलपुर के आसपास का इलाका पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हिमायत के लिए जाना जाता है। डेमोग्राफिक्स पाकिस्तान की 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक शहर की आबादी 1998 में 4,08,395 से बढ़कर 7,62,111 तक रिकॉर्ड की गई। बुखारी एक कबीला है जो बहावलपुर के शबर फरीद इलाका में पाया जाता है जो राजपूत नजाद होने का दावा करता है। वो पहले इस्लाम कबूल कर चुके थे लेकिन अपनी हिंदू जड़ों में वापस आने के खौफ से वो बनकर के तौर पर मुल्तान में आबाद हो गए। मजहब 18वीं सदी के वसत में नूर मोहम्मद महरूए के खानकाह के क़याम के बाद बहावलपुर चिश्ती तसव्वुफ़ के मरकज़ के तौर पर उभरा। ज़्यादातर रहायशी मुसलमान हैं जिनमें एक छोटी अक़लियत हिंदू है। शहरी इंतज़ामिया बहावलपुर को पंजाब के इन 6 शहरों में से एक करार दिया गया जिसकी सिक्योरिटी पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के ज़रिए बेहतरी लाई जाएगी। मंसूबे के लिए 5.6 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं, जिसे लाहौर सेफ सिटी की तर्ज पर बनाया जाएगा। इस मंसूबे में 8,000 क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न कैमरे लगाए गए थे। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को तस्वीर रिकॉर्ड करने और भेजने के लिए 12 अरब रुपये की लागत से शहर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।